हेलो माय यूट्यूब फैमिली, होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आप लोगों का सिकंदर सलमानी लेके आप लोगों के लिए फिर से एक और एडवांस क्रिएटिव हेयर स्टाइलिंग की क्लास। दोस्तों आज की जो क्लास है ये भी बहुत अमेजिंग होने वाली है। इसमें मैं आपको बहुत डिटेल में ये वाली स्टाइलिंग ब्रीफ करने वाला हूँ। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम लोग आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। साथ के साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों ये ब्यूटीफुल सी हेयर स्टाइलिंग को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले आप सेक्शनिंग देख लीजिए। मैंने यहाँ पे अपना वही पफ वाला सेक्शन अलग किया है और ईयर टू ईयर अलग करने के बाद सारे बाल बैक साइड मैंने ओपन छोड़े हुए हैं। यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले बनाना है पफ। बट पफ जो हम बनाएंगे वो बिल्कुल भी पिनअप वाला नहीं होगा। हमने क्या करना है, बस बैक कोमिंग करके उसको स्प्रेड करना है, यानी बाउंस क्रिएट करना है। तो ये बाउंस हमें बहुत हेल्प करेगा और इससे क्या होता है, फेस पे अच्छा शेप भी आ जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने हल्का हल्का सा बैक कोमिंग किया और इस तरीके से स्प्रेड करते हुए नीचे लेंथ के साथ इन्हें मर्ज कर दूंगा। ये जो हेयर स्टाइलिंग है बिल्कुल लेटेस्ट है और मेरे को था कि मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। अच्छे से देखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़रूर हमें भेजिएगा, मैं बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी हमने यहाँ पे एक और सेक्शन ले लिया है, इसको भी मैं बैक कोमिंग कर दूंगा और ऐसे ही उसको एक और लेयर के ऊपर जो अभी हमने करी है उसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगा। इसके बाद हम लेंगे लास्ट लेयर और उससे हम नीट करके हल्का सा 3D बना के अपना ये वाला पार्ट डन कर देंगे। देन इसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा। और पफ के बारे में मैं अगर आपको बताऊं, इसके अंदर मैं जो 3D करने वाला हूं ये मैं सॉफ्ट 3D करने वाला हूं। तो आप यहाँ देख सकते हो ये लास्ट लेयर है, इसको भी मैंने बैक कोमिंग कर दिया है। बैक कोमिंग करने के बाद ये हमने पूरी की पूरी नीचे जितनी बैक कोमिंग की थी, हार्ड स्ट्रॉन्ग बैक कोमिंग, उसको ढक दिया है। और अब हम इसके अंदर भी 3D बना देंगे और हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए मैं 3D कैसे बना रहा हूँ। बहुत पतली पतली लेयर ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था सॉफ्ट मीडियम 3D में यहाँ पे बना रहा हूँ और इनको स्प्रे करके हार्ड कर दूंगा। स्प्रे में अपना वही 6 लेवल होल्ड वाला टाफ्ट हेयर स्प्रे यूज़ करूँगा, जिससे क्या होगा, अच्छा कंट्रोल भी आ जाएगा बालों में। और आप देख सकते हो हमारे क्लाइंट के बाल भी इस तरीके से हवा में इधर उधर से उड़ते हैं। तो आपने सिर्फ अपने हाथों में वैक्स और सीरम लगा के रखना है और जब भी आप उन बालों को छुओगे वो एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। तो 3D को मैं नीट कर रहा हूँ। नीट करने के बाद हम इनको फ्रंट वाले लेयर से लॉक करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम कोई पिनअप नहीं करने वाले। और इनको मैंने बिल्कुल नीचे वाले जो बाल हैं हमारे उनके संग मर्ज कर दिया है। तो इस पैटर्न का आपने बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप इस तरीके की कोई स्टाइलिंग प्ले कर रहे हो तो आपने इनमें 3D करने के बाद, पफ बनाने के बाद बिल्कुल भी पिनअप नहीं करना होता। अब बारी है फ्रंट की। काफ़ी क्लासी फ्रंट सेट है और बड़े फॉरहेड के ऊपर बहुत बहुत अच्छा लगेगा, बड़े फॉरहेड के ऊपर भी और छोटे फॉरहेड के ऊपर भी और मीडियम फॉरहेड के ऊपर भी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, फ्रंट सेट सारे अच्छे लगते हैं। आपने बस फॉरहेड का ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर बड़ा फॉरहेड है तो आगे की तरफ लेयर्स को जरूर छोड़े फ्रेमिंग के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ छोड़ा हुआ है। और ये मीडियम फॉरहेड पर तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो हमने फ्रंट से 2 लेयर को अलग किया, बैक कोमिंग करी हल्की हल्की नीचे रूट्स में, और उन्हें अलग करने के बाद यहाँ पे हम स्प्रे करते हुए हम सिंगल ट्विस्ट कर रहे हैं और सिंगल ट्विस्ट को करते करते बैक साइड लेके जाएंगे। और ये इसी से ही हम पूरा पफ लॉक करेंगे और दोनों साइड से हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे और ये हमारा फ्रंट साइड रेडी हो जाएगा। आगे वाले बालों को मैं हल्का सा फ्लिक वाला शेप देके, जो मैं आपको कई बार हर वीडियोस में करके दिखाता हूँ, वो कर दूंगा और हमारा फ्रंट साइड पूरी तरीके से डन हो जाएगा। देन बारी आएगी हमारे बैक। बट जब भी आप ट्विस्ट करें तो ध्यान रहे ट्विस्टिंग को हमेशा नीट तरीके से करें, क्योंकि इसकी जो ब्यूटी है वो ऐसे ही आएगी। जब तक आप इसे नीट नहीं करोगे तो ये ब्यूटीफुल नहीं लगेगा। थोड़ा तिरछे पैटर्न में मैं लेके आ रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं जाना, आपने थोड़ा सा डायगनल जाना है और डायगनल ले जाके जहाँ तक इसकी लेंथ में ट्विस्ट है वहाँ ले जाके आपने अंदर की तरफ हाइडिंग वे में बड़े वाले बॉब पिन के साथ लॉक कर देना है। ध्यान रहे दोस्तों, इसको हमने दिखाना नहीं है कि हमने कहाँ पिन अप किया है, तो इसलिए छुपा देना है। तो वो पार्ट हमारा डन हो गया है। अब बारी हमारी अदर साइड वाले बालों की। इनको भी मैं सेम हल्का सा बैक कोमिंग रूट्स में मैंने किया और इनको नीट करते हुए हल्के हाथों से और सिंगल ट्विस्ट करना है। ट्विस्टिंग भी आप देख सकते हो मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, यानी कि ओवरलैप कर रहा हूँ ऊपर की तरफ से। हम उल्टा ट्विस्ट नहीं कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है हम ट्विस्टिंग उल्टी कर देते हैं, जिसकी वजह से फेस में जो है ना ग्रेस अच्छा नहीं आता। हमेशा ध्यान रखिएगा ट्विस्टिंग के दौरान आपने इन बालों को ऊपर की तरफ ही मोल्ड करना होता है। अगर आप ऊपर की तरफ नहीं ट्विस्ट करेंगे तो आपका जो फेस है वो स्ट्रेच नहीं लगेगा ऊपर की तरफ, और हमें फेस में अच्छा सा स्ट्रेचनेस चाहिए होती है, जिससे क्या होता है फेस में एक अच्छा शेप क्रिएट होता है, लुक क्रिएट होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने दोनों लेयर को एक साथ कनेक्ट करके और यहाँ पे बड़े वाले बॉब पिन से मैंने लॉक कर दिया सेपरेटली। अब इनको ढक देंगे और यहाँ पे मैं बड़े वाले जुड़ा पिन लगा रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है अगर आप ट्विस्टिंग करते हो। स्प्रे करने से क्या होता है कि ये ऐसे के ऐसे ही टिक जाते हैं और ये लूज़ होकर नीचे गिरते नहीं हैं। बाद में आप जुड़ा पिन से भी इन्हें टाइट कर सकते हो। तो
अब बारी है हमारे नीचे वाले पार्ट की। आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, मैंने पफ को भी ऐसे ही लॉक कर दिया, फ्रंट भी दोनों साइड से रेडी हो गया है। बस आगे वाले 2 लेयर छोड़ रखे हैं, उनको मैं कर्ल्स कर दूंगा और फ्रंट भी पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने नीचे की तरफ आपने डीप 3D करना है, स्प्रेडिंग करते हुए। ध्यान रहे, डीप 3D को हमने स्प्रेडिंग वे में करना है और उनको हमने हल्का सा ऑपोजिट साइड वेव देना है और वेव दे के उनको स्प्रे करके ऐसे कैसे ही लॉक कर देना है। बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही प्यारी सी स्टाइलिंग है, बहुत सुंदर लगती है। तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने हल्का सा इनको बैंड कर दिया है और बैंड करने के बाद मैं इनको स्प्रे करके ऐसे कैसे ही हार्ड कर दूंगा। और आपने भी सेम इसी तरीके से करना है। और नीचे की तरफ जो ये ऐसे लॉक हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैंने बैक कोमिंग हल्की हल्की नीचे की तरफ की हुई है, यानी कि इनसाइड बैक कोमिंग करते हुए आपने इसको इस तरीके से लॉक करते हुए चलना है। अगर आप नीचे बैक कोमिंग नहीं करोगे तो आपके 3D जो है और जो आपकी जो स्प्रेडिंग है वो अच्छी नहीं होगी। तो ध्यान रहे कि आपने नीचे की तरफ बैक कोमिंग करनी है और हमें ये स्टाइलिंग लॉन्ग लास्टिंग भी बनानी है, ताकि सो दैट क्लाइंट अगर ये फंक्शन में डांस भी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो ये ओपन ना हो। तो ध्यान रहे बैक कोमिंग करनी ज़रूरी है। देन दोस्तों आपने क्या करना है, 3D बनाने के बाद इनको स्प्रे करके हार्ड कर देना है और इसी पैटर्न में हम उस तरफ से भी बनाएंगे। सेम इसी पैटर्न को हमने फॉलो करना है और यही पैटर्न हमारा नीचे भी चलने वाला है। बस आपने ध्यान रखना है, इनमें वेव क्रिएट करना है आपने। अब यहाँ से बनाते हुए हम ऑपोजिट साइड लेके जाएंगे, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, आप उसे अच्छे से देखिएगा। और आप देख सकते हो मैंने एंड तक यहाँ पे 3D स्प्रेडिंग वे में मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो स्प्रेडिंग वे का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है क्योंकि आपने यहाँ पे डीप 3D बनाना है, साथ साथ उसको अच्छे से स्प्रेड भी करना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैं मिड में आ गया। ऐसे ही करते हुए मैं बैक साइड जाऊँगा और ये 3D वाला जो पैटर्न है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और इन्हीं बालों को हमने ऑपोजिट साइड लेके जाना है, यानी कि ये पूरा का पूरा ओपन और सेमी ओपन हेयर स्टाइलिंग है जो आजकल बहुत इनमें भी है, क्लाइंट ईजिली आपसे करा भी लेगा। तो आप देखो मैं किस तरीके से 3D कर रहा हूँ, हल्का सा कोम कर रहा हूँ, उनमें शेप कर रहा हूँ, स्प्रे कर रहा हूँ और स्प्रे करके उनको वैसे के वैसे ही लॉक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, इस तरीके का टेक्सचर क्रिएट करने के लिए बालों में हल्का सा वैक्स और सीरम और वॉल्यूमाइजिंग पाउडर ज़रूर लगाएं। उससे क्या होगा, आपको सेम ऐसे ही डमी वाला टेक्सचर क्रिएट हो जाएगा। और अगर चैनल पे नए हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा टेक्सचर कैसे क्रिएट होगा, तो इस पर डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ जाके इसके बारे में सीख सकते हो कि आपको डमी जैसा बालों का टेक्सचर कैसे बनाए रियल हेयर का। तो अब यहाँ देख सकते हो ये वाला पार्ट भी पूरा तरीके से कंप्लीट हो गया है। और ये वाले पार्ट को लॉक कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेम पैटर्न मैंने यहाँ फॉलो किया है। और अब यहाँ से जहाँ पे मैंने अभी पिन लगा रखी है, इनको हटा देंगे हम। तो यहाँ से हम लोगों को एक पूरा का पूरा पार्ट यानी पूरा सेक्शन उठाया है यहाँ से मैंने, और देखो आप उस तरफ लेके जा रहा हूँ और इनमें भी मैंने 3D क्रिएट किया है। तो ध्यान रहे 3D ज़रूर क्रिएट करना है यहाँ पे भी, और हम इसे उस तरफ प्लेस करेंगे ले जाके। और वहाँ पे भी हमने लॉक नहीं करना है, सिर्फ आपने होल्ड करना है और उसमें से भी हमने सेम पैटर्न को ही इधर से सर्कल घुमाना है। यहाँ पे मैंने बैक कोमिंग कर दी है, ये चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है, बैक कोमिंग ज़रूर करनी है। और एंड में आप इस स्टाइलिंग को लॉक करने के लिए बॉब पिन और बड़े वाले जूड़ा पिन से भी इसे टाइटली लॉक कर सकते हो। और मैंने इसको नॉर्मल तरीके से बनाया, आप चाहो तो एंड में इनमें इस तरीके से पिनअप करके पक्के से लॉक भी कर सकते हो। अब इसी पैटर्न को हमने ऑपोजिट साइड लेके जाना है। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा, एक एक लेयर से शुरू करेंगे हम लोग। और यहाँ पे जो सारा का सारा जो प्ले है वो बैक कोमिंग के ऊपर टिकेगा। तो ध्यान रहे आप बैक कोमिंग डोनट जो लगा सकते हो वो लगाओ, बट चाहिए कि शेप आपकी अच्छी आनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने एक एक लेयर को 3D बनाते हुए नीचे की तरफ लॉक करना है। 3D का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहाँ देखो स्प्रेडिंग 3D अच्छे से नीचे की तरफ ले जाते हुए बिल्कुल साइड से मैंने यहाँ से इसे शुरू किया है और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं लॉक करता हुआ। यहाँ आप देख सकते हो अब यहाँ पे चॉपस्टिक भी आ गई है हमारी, तो चॉपस्टिक ज़रूर यूज़ करें, उससे क्या होता है काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है और काफ़ी अच्छे से लॉक हो जाती है हमारी 3D। तो यहाँ पे देखो मैंने सेकंड सेक्शन लिया, इसमें भी मैं ऐसे ही स्प्रेडिंग कर दूंगा। स्प्रेडिंग करने के बाद उसमें स्प्रे कर दूंगा और यहाँ पे ये वाला पार्ट भी डन हो गया। ये देखिए ऐसे ही करते हुए मैं बिल्कुल यहाँ एंड तक आने वाला हूँ और फिर इसको भी हम एक ही साथ लॉक करेंगे जैसे भी हमने ऊपर वाला लॉक किया, और फिर उसको भी हम इसी तरीके से शेप दे देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो मैं करते हुए नीचे की तरफ आ चुका हूँ और ऐसे ही हमने नीचे की तरफ आना है। ध्यान रहे शेप का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप जब भी ये शेप क्रिएट कर रहे हो तो पिनअप नहीं करना, कुछ भी टाइट लॉक मत करना, नहीं तो आपका 3D स्प्रेडिंग वाला नहीं होगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो ये वाला सेकंड लास्ट सेक्शन है और इसको भी हमने स्प्रे करने के बाद अच्छे से शेप दे देनी है। तो ये शेप इसलिए आ रही है क्योंकि हमने बहुत पतले पतले बालों में हल्का हल्का 3D देना है। ये नहीं कि आप बहुत थिक सेक्शन उठा लो, अगर आप थिक सेक्शन उठाओगे तो उसमें 3D आएगा ही नहीं और वो फ्लैट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब यहाँ देखो ये वाला पार्ट भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है और इसको भी हमने ऐसे ही शेप देते हुए उस तरफ लेके जाना है। तो आप देखो यहाँ पे कोई भी अभी पिनअप नहीं हो रहा है और सिर्फ इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे
और नीचे वाला पार्ट जो है हमारा वो लास्ट सेक्शन है। दोस्तों यहाँ पे मैं पूरी की पूरी हेयर स्टाइलिंग डिटेल में ब्रीफ कर रहा हूँ, तो पर्सनली मैं चाहूँगा प्लीज़ इसे शेयर करके उन लोगों तक पहुँचाना जो इस तरीके की स्टाइलिंग सीखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी अकेडमीज ज्वाइन करते हैं। उन्हें दिखाओ, आप उन्हें उन तक पहुँचाना इस चैनल को, ताकि उन्हें पता चले कि सिकंदर सलमानी का एक DS दिव्या मेकओवर नाम की चैनल है, जहाँ पे आप लोग इस तरीके की स्टाइलिंग को फ्री में सीख सकते हो और आप अपने आप को एक अच्छा हेयर डू आर्टिस्ट बना सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो सेकंड लास्ट लेयर थी हमारी जो मैंने अभी लॉक की, और वहाँ पे मैंने बड़े वाले जूड़ा पिन से टाइटली लॉक किया है। आप चाहो तो बॉब पिन भी लगा सकते हो, दोनों का ऑप्शन है। और अब बारी है हमारी ये लास्ट लेयर यानी नीचे वाले पार्ट को करने की। तो आप देखो यहाँ से मैंने शेप देना शुरू कर दिया, यानी कि पहले मैंने वहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ से। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे भी हम लोग विंटेज वेव को फॉलो कर रहे हैं। विंटेज वेव में जो पैटर्न होता है वही चीज़ यहाँ पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और उसी विंटेज वेव को फॉलो करते हुए यहाँ पे हमने इस पूरी हेयर स्टाइलिंग को बनाना है। इसमें भी मैंने नीचे की तरफ बैक कोमिंग की हुई है, और ध्यान रहे बिना बैक कोमिंग के आप बिना बैक कोमिंग के शुरू मत करना, आपसे अच्छा नहीं बनेगा। तो बैक कोमिंग ज़रूर करनी है हर एक सेक्शन के नीचे। तो आप यहाँ देखो मैंने इस वाले पार्ट को भी बनाना शुरू कर दिया है, और इसको भी बनाते बनाते मैं नीचे की तरफ लेके जाऊँगा और हमारी हेयर स्टाइलिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें मैं एक्सेसरीज़ बहुत ही पॉइंट ऑफ प्लेस पे लगाऊंगा, कहीं कहीं पे आप चाहो तो कुछ भी प्ले कर सकते हो अपने हिसाब से। और ये हेयर स्टाइलिंग जब पूरी तैयार हो जाएगी आपको ये बहुत ब्यूटीफुल लगने वाली है। तो अब ये देखिए मैं लास्ट सेक्शन को कर रहा हूँ, और इसी तरीके से मैं नीचे वाले सेक्शन को भी करके लॉक करके कनेक्ट कर दूंगा। इसमें भी आप देखो कितने डीप 3D स्प्रेड करते हुए मैं लॉक कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको सारा का सारा चॉपस्टिक से हेल्प मिलेगा, तो चॉपस्टिक ज़रूर अपने पास रखिएगा, वो बहुत हेल्प कर देती है इस तरीके की हेयर स्टाइलिंग के। तो ये लास्ट लेयर है हमारी नीचे वाले पार्ट की, इसको भी हम अच्छे से 3D करते हुए स्प्रेड करते हुए लॉक कर देंगे। और देन उसके बाद हम करेंगे नीचे वाले पार्ट पे वर्क। अभी हमारी एक छोटी सी लेयर नीचे भी रहती है, उसको भी हमने इसी तरीके से 3D देना है। तो अब यहाँ देखो मैं इनको इस तरफ लेके आ गया, और इनको भी मैं सेम उसी पैटर्न में लॉक कर दूंगा। सी कितनी आसानी से ये काम हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ सारा का सारा जो गेम होता है वो प्रोडक्ट का होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, प्रोडक्ट आपके पास अच्छे से प्लेस करना आना चाहिए, और आपके पास एक अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट होना चाहिए, जिससे आप अच्छे से उसको प्लेस करें, होल्ड करें, और अपनी जो भी आप लुक क्रिएट करना चाहते हो वो आसानी से हो जाए। सी आप यहाँ देख सकते हो ये हमारी सेकेंड लेयर है जिसको हम यहाँ पे 3D क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे ही करते हुए हम उस तरफ जाएंगे और हमारा हेयर डू पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और इस लेयर के बाद तो हमारा हेयर डू पूरी तरीके से कंप्लीट हो ही जाएगा। नीचे वाले पार्ट को भी हम हल्का सा वेव दे के लॉक कर देंगे। देन मैं आपको दिखाता हूँ एक्सेसरीज लगा के ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। और आप ज़रूर कमेंट करके बताना इसमें आपने क्या नया सीखा, कैसी लगी ये हेयर स्टाइलिंग, और आप क्या नया सीखना चाहते हो। आप कुछ भी मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, अपने जितने भी डाउट हैं, और आप जो भी सीखना चाहते हो वो आपको मैं यहाँ पे सिखाने के लिए बैठा हूँ। मुझे बताना है कि आपको क्या सीखना है, मैं आपके लिए वो करके दिखाऊंगा। ये बिल्कुल लेटेस्ट हेयर स्टाइलिंग थी जो मैंने आज आपके संग शेयर करी है। अभी अगर आप देखोगे तो इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी ये कहीं नहीं मिलने वाली, आपको देखने को मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ DS दिव्या मेकओवर चैनल पे। और यहाँ पे भी आपको मैंने हर तरीके से जो भी वीक पॉइंट है, सेंसिटिव पॉइंट है, सब बताए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो हेयर स्टाइलिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। होप आपको ये बहुत अच्छी लग रही हो। एक्सेसरीज मैंने अपनी पसंद से लगाई है, आप कुछ भी प्लेस कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, तब तक अपना ध्यान रखना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।